बिहार में बालू माफियाओं का राज कुछ इस तरीके से हावी हो चुका है कि कभी बिहार के डीएसपी को करोड़पति बना दिया जा रहा है तो कभी चौकीदार को लखपति बना दे रहा है। और अब एक आम चौकीदार ने 18 लाख की कार खरीदी है। इतना ही नहीं बल्कि बैंक में 10 लाख रुपए भी संजो कर रखे हैं। ऐसे में अब इसे हम बिहार में बालू माफियाओं का राज नहीं कहेंगे तो फिर क्या कहेंगे। और इसमें अभी सिर्फ इतने ही लोग नहीं बल्कि कई और पुलिसकर्मी भी शामिल हैं। ऐसे में बिहार में नीतीश सरकार के अंडर में नहीं बल्कि ऐसा लग रहा है कि सारे सरकारी अधिकारी माफियाओं के अंदर काम करने लगे हैं और सुशासन बाबू को उसकी खबर तक नहीं है, या फिर सब जानते हुए भी अनदेखा किया जा रहा है। और जब बात बढ़ने लगती है तो 2-3 अधिकारी को गिरफ्तार करके बात को खत्म कर दिया जाता है। अब नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता जंक्शन और मैं आपके साथ वंदना। लेटेस्ट और ठोस फर्नीचर खरीदना हुआ आसान अफजल फर्नीचर से। यहाँ आपको मात्र 34,500 में पूरा फर्नीचर सेट मिलेगा। स्टोर स्थित है मुजफ्फरपुर के नरसंदा चौक पर। ऑर्डर करने के लिए अभी संपर्क करें 9931485437 पर। बिहार में बालू माफियाओं को लेकर हर रोज नए खुलासे हो रहे हैं। ऐसे में अब बिहार की राजधानी पटना में एक घुसखोर पुलिसकर्मी को पकड़ा गया है, जो बालू माफियाओं के ट्रक को एक जगह से दूसरी जगह जाने में मदद करते थे। उनकी आंखों के सामने बालू माफियाओं का राज चलता था। वो अपनी मनमानी करते थे, लेकिन ये पुलिसकर्मी मोटे पैसों के यार में बालू खनन को बढ़ावा देते रहे और माफियाओं के मन चाहे पैसे उनसे वसूलते भी रहे। और इसी पुलिसकर्मी की गिरफ्तारी में एक चौकीदार को भी गिरफ्तार किया गया है, जिसकी काली कमाई की सच्चाई जब बाहर आई तो सबकी आंखें खुली की खुली रह जाती हैं। एक आम चौकीदार जिसे ये ध्यान रखने के लिए नौकरी पे लगाया गया था ताकि कहीं कोई गलत अवैध कार्य न किए जाए, लेकिन वो अपनी कार्यों से हटकर कुछ और ही काम करने में लग चुका था। इस भ्रष्ट चौकीदार ने अपनी काली कमाई से कुछ ही दिन पहले एक स्कॉर्पियो गाड़ी खरीदी थी और उसने अपने बैंक खाते में 10 लाख रुपए भी जमा करवाए हैं। ऐसे में पटना से सटे बिहटा में बालू माफिया से अवैध वसूली मामले को लेकर पटना एसएसपी को जानकारी मिली, जिसके बाद जांच पड़ताल करते हुए एसएसपी के द्वारा बड़ी कार्रवाई की जाती है और उसके बाद इन भ्रष्ट अधिकारियों को गिरफ्तार किया जाता है। और उस गिरफ्तारी के बाद पटना के एसएसपी मानवजीत सिंह ढिल्लों ने उसकी जानकारी देते हुए ये खुलासा किया कि बालू माफियाओं के द्वारा इन पुलिसकर्मी को मोटे पैसे देकर अपनी ओर करके इस भ्रष्टाचार की मैदान में इन्हें उतारा जाता है। बिना कोई परेशानी के ही बालू से भरे ट्रक को पास करवाने का काम करवाया जाता था। और अब इस पैसे वसूली करने वाले बिहटा थाने से 6 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया है, जिसमें एक चौकीदार, एक चालक सिपाही के साथ साथ 4 गृह रक्षक को भी गिरफ्त में लिया गया है। और जब इस पूरे मामले की जांच की गई तो एक आम सा चौकीदार को लेकर जो बात सामने आई, किस तरीके से इतने सारे उसने काली कमाई कर ली है कि कुछ दिन पहले ही 18 लाख की गाड़ी उसने खरीदी और उसके बैंक में अभी करीब 10 लाख रुपए भी पाए गए हैं। ऐसे में ऐसा अनुमान लगाया जा रहा है कि इस पूरे मामले में सबसे मुख्य भूमिका उस चौकीदार की ही रही होगी और बाकी और भ्रष्ट अधिकारियों के बैंक खातों की भी जांच की जा रही है। और ये पहले अधिकारी नहीं बल्कि बिहार में बालू माफियाओं का साथ देते पकड़े गए बिहार पुलिस में कार्यरत डीएसपी संजय कुमार के खिलाफ बे आर्थिक स्थिति शाखा यानी कि ईओयू के द्वारा कई दिनों से लगातार उनके सभी ठिकानों पर छापा भी मारा जा रहा था। और कई अहम जानकारी निकालने के बाद रोहतास जिले के डेहरी में एसडीपीओ रह चुके संजय कुमार के करोड़पति होने की सच्चाई भी सामने आई थी। ऐसे में 17 साल की बिहार पुलिस की नौकरी में इन्होंने इतनी संपत्ति कमाई, जो कि आम खर्च, अपने सारे घर खर्च चलाने के बाद भी इतने सारे नोट इनके पास इकट्ठे हो चुके थे कि ये करोड़पति बन चुके हैं। और बड़ी बात तो ये है कि संजय कुमार ही नहीं बल्कि उनकी पत्नी, जो कि हाउसवाइफ हैं, लेकिन उनके नाम पर करीब 1 करोड़ की संपत्ति भी सामने आई थी। पटना और बक्सर में खरीदी गई संपत्तियों की मालकिन है इनकी पत्नी। तो कभी डीएसपी करोड़ों में खेल रहे हैं, तो कभी चौकीदार लाखों की कमाई करके बैठे हुए हैं, तो कभी बालू माफियाओं के काले कारनामे सामने आते हैं, जिसमें पुलिस कर्मियों का नाम भी शामिल रहता है। ऐसे में आगे अब जो भी कार्रवाई की जाएगी और जो भी नए जानकारी सामने आएगी वो भी हम आप तक जरूर पहुंचाएंगे। फिलहाल के लिए हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए जनता जंक्शन। धन्यवाद।